वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू स्टडी सरल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मेंसुरेशन जो एनटीपीसी में जितने मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए थे वो सारे इसमें सॉल्व कराया गया है, जो कि ग्रुप डी जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लगा के जरूर दाना एग्जाम में दोस्तों, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में भी देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए और बेल आइकन को ऑन कर दिए, ताकि हम ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, चलो आप इसे ट्राई करिए। देखो इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसे पहले आप खुद से ट्राई कर लेना दोस्तों। चलो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक वृत्त की परिधि रखा है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πr, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी रखे, 308, ठीक है दोस्तों। तो हमें आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ लगा देंगे, यानी कि 2/22 और ये r इजिकल टू में 308, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 1 5 4 हो जाएगा। फिर इसको 11 से काटेंगे, 11 दूनी हो गया, फिर 11 कम 11 11 44, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या क्या बचा, इधर तो 7 आ गया और इधर क्या बचा था, r/7 बचा था। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। r की वैल्यू होगी 49। तो इसका क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 22/7 और r की स्क्वायर होता है, यानी कि पाई r की स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो 22/7 और r की कितना था, 49 मल्टीपल में 49, ठीक है। तो काटेंगे तो 70 तो 49 हो गया, ठीक है। तो ये 7 दूनी 14 का 4, यहाँ लिखता हूँ 7 दूनी 14 का 4। इसको वहाँ सोल्व करता हूँ, इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ मैं, 22 को और 7 को। 7 दूनी 14 का 4 असला 7 14 15, ठीक है। और इसको सीधा गुणा कर दो 49 से, ठीक है दोस्तों। सोल्व कर देंगे, 9 चौक 36 का 6 से लगा 3 और 9 5 45, 3 48 का 8 हाथ से लग गया 4 और 9 और 4 13, ठीक है। और ये 4 चौके 16 का 6 हाथ से लग गया 1, 5 चौके 20, 1 21 का 1 हाथ से लगा 2, 4 और 2 6, ठीक है। इसको जब जमा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, 14 का 4 हाथ से लग गया 1, 4 और 1 ये 5 और ये 7, 75 46 हमारा दोस्तों ये आंसर आएगा। यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ 75 46, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर पहला है। आशा को दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक गोलीय कोश के बाह्य त्रिज्या, देखो एक गोलीय कोश के बाह्य त्रिज्या है और उसकी एक मोटाई है, तो कोश के लिए प्रयुक्त आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा, ठीक है। तो एक कोश बनाएंगे पहले, तो ये है कोश, ठीक है। ये इसकी अंदर वाली कोशीय कोश है, गोलीय कोश है, ठीक है। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 1 है, और इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी है, ये 9 गिवन है। तो अंदर वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, खुद देखिए। जब यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, क्या कहते हैं, तो यही वाला 8 हो जाएगा। इसका मतलब जब ये 8 होगा तो सारी त्रिज्या बराबर, तो ये भी 8 ही होगा, ठीक है। ऐसे मैंने बना दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। कोष के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन घन सेंटीमीटर क्या होगा। देखो बड़े वाले का आप एक बार आयतन निकाल लो, बड़े वाले के आयतन में से छोटे वाले का आयतन निकाल घटा दो, मतलब इस वाले का आयतन पूरे का घटा दोगे तो ये वाली आ जाएगी वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो एक गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। इस बड़े वाले आयतन में से छोटे वाला आयतन घटा दो, 4 पाई आर की क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई कॉमन लोगे तो आर, देखो बड़े वाला आर कितना था, 9 था, 9 की स्क्वायर 9 की क्यूब कितना होता है, 729, ठीक है दोस्तों। और आर की क्यूब कितना होता है, 8 की इसकी जगह 8 लिखेंगे, क्योंकि छोटा वाला घटाना ना। तो 8 की क्यूब कितना होता है, 512, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब इसमें से घटा देंगे 512, यानी कि ये 7, ये 1, ये 200, इतना हो गया। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ठीक है। और ये 4/3, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 से कट रहा है, ये 7 तरीके 21 और 7 एकम 7, ठीक है। अब कट रहा है क्या, अब नहीं कट रहा कहीं भी। तो क्या आएगा, ये 4 4 दूनी 8 8 ऊपर मल्टीपल में 31/3, ये हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं 31 को। ये आ गया 8 तरीके 24 का 4 ऐसे लगा 2, 8 तरीके 24 24 तो 26, ठीक है। तो 8 8 4 12 का 2 ऐसे लगा 1, 12 का 2 ऐसे लगा 1, यानी कि 6 था ना, ये 7 हो गया और फिर ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से इसको करेंगे, 3 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट यहीं पे। तो 3 निम 27, ये तो कट जाएगा, फिर ये 0 तो नहीं जाएगा तो 0 आएगा, फिर 28, 3 निम फिर 27 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा 1/3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये रहा। तो उस घन का जो मोटाई थी ना, इसका आयतन आ गया दोस्तों, इस वाले का
इसकी जो आयतन है वो कितना आ गया 909 सही 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देख लेना, दोबारा समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के एक गोले के ऊपर रखा गया है। एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। एक शंकु को इस पे रखा गया है, एक गोले पे। लिखना डायग्राम दोस्तों ठीक ही ठाक है। शंकु की आधार त्रिज्या अर्धगोले की आधार की त्रिज्या के बराबर। ठीक है, इन दोनों की जो त्रिज्या है बराबर ही है। ठीक है, तो अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास क्या है, अर्धगोले का जो 12 है, तो त्रिज्या दोनों की सेम है तो 6 होगा। ठीक है, जबकि शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 8 है। ठीक है, यदि पाई सेंटीमीटर का पेंट कर लगाने की लागत इतनी है, देखो पेंट और सेंटीमीटर स्क्वायर में देखा, इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना है पूरी आकृति का। ठीक है दोस्तों, लेकिन शंकु का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, तो एल की जरूरत पड़ेगी तो हम पाइथागोरस प्रमेय से एल निकाल लेंगे। क्या होगा, एल 10 होगा। क्यों, क्योंकि देखो ट्रिपलेट होता है, 8 64 और 6 36 जमा करेंगे तो कितना होगा, 0 हासिल लगा 9 1 10, तो अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10। समझ रहे होंगे दोस्तों, ये 10 आ रहा होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, सिंपल है, इसको निकाल लेंगे। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, देखो तो अब जो गोला है अर्धगोला है नीचे, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, एक गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, लेकिन अर्धगोला है तो ये होगा। ठीक है, और प्लस में ये ऊपर क्या है, एक शंकु है, तो क्या होता है शंकु का पाई आर एल होता है, यही होता है। बस इनको जोड़ दो, पाई कॉमन ले लो और आर तो दोनों में सेम ही है, तो आर भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा पाई आर, और एक कट जाना है, चलो 2 से काट ही देते हैं 2, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर से 2 बचेगा, यहाँ 2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये बचा। ठीक है दोस्तों, और इधर क्या बचा, इधर सिर्फ एल बचा। एल कितना निकाला 10, आर कितना है 6, यानी 12 प्लस में 10, ये पुट करने वैल्यू, और ये 22/7, और आर की वैल्यू कितनी 6 है ही। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 22 हो गया, 22 हो गया ना, ये 12 और 10 22 हो गया, और ये 22 है ही इधर पहले से। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो लिस्ट में लाइन मिलेगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को प्रिंट कराने का खर्चा 25 रुपये। तो हम इस पाई को ना सॉरी नहीं करते, क्योंकि पाई में ही वैल्यू पूछा है, तो पाई को पाई रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पाई को मिटा के सिर्फ पाई लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट, तो पाई लिख दिया। देखो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, कहने का मतलब इस पूरी आकृति का हमारे पास आ गया क्षेत्रफल जो कि पूछा था। और जैसे कह रहा है पेंट करवाने का जो खर्चा है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की 25 रुपये। तो अगर एक पाई की वैल्यू इतनी है, तो इतनी पाई की वैल्यू कितनी होगी, समझ रहे हो दोस्तों, ये इतनी पाई की वैल्यू कितनी होगी, सीधा 25 से मल्टीपल कर दो, यहाँ 25 से मल्टीपल कर दो, सिंपल। तो अंदर कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये मल्टीपल 25। ठीक है, ये पाई हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि ये पाई की वैल्यू में पूछा है ना, ये इस वजह से। तो वैसे तो सॉल्व कर देंगे हम, जब सॉल्व करेंगे कितना हो गया हमारा ये 6 दूनी 12 का 2 हासिल 6 दूनी 12 1 13, और ये 25 से मल्टीपल कर दो इसको सीधा 25 से। ठीक है, तो 25, रुको इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 मिनट, 132 और ये 25, 55 10 का जूस लगा, 1 5 15 1 16 से लगा 5 और 1 6, दूनी के 4 6 और 2, तो 0 0 13 का 3 हासिल 1 3, 3300 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा को समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु बोल रहा ना, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है पहले तो देखो, एक होता है, बनाते हैं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की जिसकी 2 भुजा बराबर, ये भुजा इस भुजा क्या है बराबर है। ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार कितना है 54 है। ठीक है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई 45, ये भी 45 है और ये भी 45। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ना, तो ये इक्वल पार्ट में पड़ जाएगा। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, 54 का आधा ये 27 हो जाएगा, और ये भी 27 जाएगा। ठीक है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें हाइट पता चल जाए।
तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 27 हो गया और ये 45 है, तो इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 के स्क्वायर माइनस में 27 के स्क्वायर की अंडर रूट, तो हमारी h आ जाएगा। पाइथागोरस लगा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो 45 का कितने, 5 चौक के 20 और ये 55 25 ही हो गया। और 27 का क्या होता है, 27 की स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है, 729, ठीक है। फिर अंडर रूट इसमें घटा देंगे 729 में से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा। उसके बाद हमारा ये फिर ये 9 बचेगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे फिर 9 में से 7 गया था, फिर 2 बचेगा, फिर ये 1 बचेगा, फिर अंडर रूट। ये किसका होता है, 36 का होता है, ठीक है। 1296 36 का ही होता है ना, 36 का चलेगा, 3 36 18 18 18 18 18 18, हाँ 36 का ही होता है। तो ये 36 हो गया, ठीक है। तो अब क्या पूछा, इसका लंबाई पूछा, तो क्या होता है, त्रिभुज का लंबाई क्षेत्रफल का 1/2 आधार कितना है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक आधार कितना 54 है, उसकी हाइट कितनी निकल गई 36, सीधा खोल कर दो, यानी कि ये 18 हो गया, सीधा 18 से गुणा कर दो इसको। 8 चौक 32 का 2 से लगा 3, 8 5 40, 40 और 3 43, और 4 का 4 और 5 का 5, 2 का 2, 7 का 7, 9 का 9, 972 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूँ बेसिक से, मेरी आदत हो गई है, पेपर में भी ऐसे किया होता था मैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स साइलेंट हाइट इज 32 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कोन दे रखा है, कोन बना लेते हैं पहले तो, दिस इज कोन, ठीक है दोस्तों। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि ऊपर वाले का भी और एक जो नीचे वृत्त होता है उसको भी जोड़ेंगे, तो क्या होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है इसका, πr/l प्लस में πr², ये निकालना है टोटल, ठीक है दोस्तों। तो साइलेंट हाइट कितनी है, 32 है, और इसका बेस कितना है, 48 है, तो 24 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर दे रखा हुआ है, तो इसकी हाइट निकल जाएगी। हाइट की ज़रूरत है, πr/l नहीं, हाइट की ज़रूरत है भी नहीं, तो सिंपल साइज कर दो, पाई और आर कॉमन ले लो तो अंदर एल बचेगा, उधर आर बचेगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितना लेंगे, 22/7, और आर की वैल्यू 24 दे ही रखा है, इसको रख दो, पुट कर दो। एल की वैल्यू कितनी है, 32 है, और आर की वैल्यू कितनी है, 24 है, 24 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व हो रहा है क्या कहीं, 7 चौक 28, नहीं 7 के पारे में 28 थोड़ा 24 है, तो प्लस था, सॉरी यहाँ पे जमा के लग गुणा कर दिया। अभी कितना हो गया, 6 हो गया, और ये 5 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा 24, और यहाँ पे 22/7, 7 8 56, ठीक है। अब सबको क्या कर दो, गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लग गया, 1 8 दूनी 16 1 17, तो हमें बस 176 और 24 को क्या करना है, गुणा करना है ना, यही तो बचा था ना, देखो। तो 6 चौके 24 का 4 हासिल लग गया 2, 7 चौक 28, 28 29 30 का 0 हासिल लग गया 3, 4 और 3 7 हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लग गया 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल लग गया 1 2 और 1 3, ठीक है। तो जमा करेंगे तो 4 2 7 5 12 का 2 हासिल लगेगा 42 24 हमारा क्या आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ ए पैरेललोग्राम साइड ऑफ ट्रापेजियम आर रिस्पेक्टिवली 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया इन मीटर सेंटीमीटर ट्रापेजियम। ट्रापेजियम क्या होता है, ट्रापेजियम तो समलम चतुर्भुज होता है। देखो इसको मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें, ऐसा होता है दोस्तों। ये वाली साइड क्या होती है, समानांतर होती है, पैरेलल। और उसने दिया हुआ है पैरेलल जो साइड है वो कितनी है, ये 18 है, ये 15 है। छोटी वाली छोटी होगी, बड़ी वाली बड़ी होगी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसका एरिया होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, यही होता है। बस वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, 1/2 फॉर्मूला याद है तो जल्दी हो जाएगा ये। अब इसका समांतर जो इसकी भुजाएं इनको जोड़ दो, कितना हो गया 8 और 5, 8 5 13 का 3 हासिल लग गया 1 2 और 1 33 हो गया। और मल्टीपल हाइट कितनी है इसकी 12 है, तो इसे काट देंगे 6 से, तो 6 18 का 8 हासिल लग 6 18 1 9 198 आ गया। 198 पे लगा और आगे बढ़ो, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ए स्पेयर हैज़ ए रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, ए सॉलिड सिलेंडर हैज़ ए बेस रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है इसमें,
तो इसका जो है सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, टू पाई आर एच प्लस में दो गोले होते हैं तो 2 पाई r² ठीक होता है। ये बोल रहा है ना दोस्तों, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज हाफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ये जो है ना वो हाफ है, किसके हाफ है, इसके टोटल सरफेस एरिया के गोले का सरफेस एरिया क्या होता है टोटल 4 पाई r² होता है, ये बोला गया है दोस्तों। ठीक है, इस पे ये इतना ही करना है। तो अब इनकी देखो स्फीयर की जो रेडियस है, स्फीयर की रेडियस कितनी 8 है, तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, पहले जैसे काट देता हूँ यहाँ से 2, तो 2 पाई और ये 8×2 64 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं कॉमन लूँगा तो 2 पाई r कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, बड़ा h लिख देता हूँ, h प्लस में r बचेगा। ठीक है, और इस r की वैल्यू कितनी है, 4 दे रखा है, देखो लिखा है ना, साइकिल सिलेंडर हैज़ ए बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई मल्टीपल में 4 और h तो निकालना है ही, प्लस में 4 इजिकल टू में 2 पाई 64। ठीक है, तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 चौके 16 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या बचा है, h प्लस में 4 इजिकल टू 16, तो 4 को जब उधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 12, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर की चाल से चल रहा है एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णक 36 सेकंड में पार करता है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कह रहा है 4 सेंटीमीटर की चाल से चल रहा है एक लड़का किसी वर्गाकार में 36 सेकंड में पार करता है। पहले तो दोस्तों को 4 किलोमीटर पर आर दे रखा और सेकंड ओकंड में बात चल रही है, तो उससे पहले तो छोटा करो, यानी कि मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से करते हैं, तो अब आगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी 1 सेकंड में इतना चल रहा है, तो 36 सेकंड में कितना चलेगा, 36 से मल्टीपल कर दो इसी को, समझ रहे हो। तो अब ये हो गया हमारा, देखो 1 सेकंड में वो चलता है इतना, तो 36 सेकंड में कितना चलेगा, इतना चलेगा, होता है ना। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस होता है ना हमारा स्पीड मल्टीपल में टाइम, वही मैंने यहाँ किया। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे टी है, ये ऐसे स्पीड है। ठीक है, ये टी समझ डिस्टेंस होता है। अब क्या कह रहा है कि ये विकर्ण चलता है, मतलब एक वर्ग बनाएंगे ना, तो हम देखो इस पे विकर्ण चलता है, इस पे। ठीक है, तो इसकी लेंथ दे रखी है ये, इसकी लेंथ दे रखी है ये। ठीक है, तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, √2a होता है, इसकी इस पूरे की तो वैल्यू दे रखी है, पहले इसमें जो कट रहा काट लेता है, 18 दूनी 36 हो गया है, और ये फिर गुणा कर दो 5 दूनी पे 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सोल्व हो गया ये अंदर। तो a की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों हमारी, 40 √2। अब नीचे अंडर रूट है तो इसको एक बार अंडर रूट से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, नीचे वाले 2 हो गया तो काटेंगे तो कितने, 20 √2 हो गया। भुजा किसकी, वर्ग की, इस वर्ग की जो भुजा है क्या हो गई, 20 √2। समझ आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मैदान का क्षेत्रफल याद करना, बस इसको क्या होता है, भुजा की स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर कर दो तो 400 हो गया, और 2 कर गया 400, 400 800 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, ये 800 आंसर है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, देख लो दोबारा भी। एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना, वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात कीजिए। देखो सपोज करो अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 दे रखा, उसका भुजा ज्ञात कीजिए, क्या करते आप, अंडर रूट करते, 8 बोलते और आगे बढ़ जाते, लेकिन इसने द्विघात बहुपद में दे दिया है। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, काट देता हूँ मैं, पहले समझाने के लिए लिखा था मैंने, ऐसा दिया नहीं वैसे तो देखो हम क्या करेंगे, ये 81 है ना, 81 एक्स की स्क्वायर प्लस में 72 एक्स प्लस में 16, इसकी अंडर रूट तो करेंगे जब भी तो आएगा ना भुजा वर्ग की, बस इसे सॉल्व कर देंगे। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, देखो 9x की स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको यूँ लिख सकते हैं 2, ये पहली और ये 4। ठीक है, और ये इसको 16 के 4 की स्क्वायर लिख सकते हैं, ये अंडर रूट है ये। देखो इसे गुणा करोगे ना 72 ही आ जाएगा, 9 चौके 72 72 एक्स के, मतलब ठीक हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा एक ए बी की जो होल स्क्वायर बना वो क्या बना, 9x प्लस में 4 की स्क्वायर बचा, और ये अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इसका मतलब भुजा क्या आ गई हमारी, 9x प्लस में 4, यही आंसर है हमारा। देखो है नहीं, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x/2 और प्लस में 2, और ये 2 बाहर ले लेंगे। तो हमारा ऑप्शन एग्जामिनर भी अजीब देता है, लेकिन ठीक ही है, समझने की बात ही आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, यही है, मतलब इसको घुमा फिरा के ऐसे कर दिया। चलो दोस्तों, अब आशा होगी आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं समझ आएगा रिवाइंड करके देखना। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं।
एक त्रिभुज की आधार संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के आधार की लंबाई याद कीजिए। एक त्रिभुज के आधार की जो लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, संगत ऊंचाई से ना, त्रिभुज बनाते हैं पहले तो। हाँ, त्रिभुज के आधार की जो लंबाई है ना वो क्या है, संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक। अगर यहाँ पे ये एच होगा ना तो इसकी हाइट, इसकी आधार हो जाएगी 6, ये हो जाएगी ज़्यादा है ना। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है ना एच प्लस में 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16189, ये होता है। मतलब आधार गुणा में लंब 1/2 आधार गुणा में लंब, यही होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया तो यही होता है इसका। तो देखो दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको अगला आगे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये एच, इसको गुणा कर देंगे तो एच की स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस में 6h, और ये उधर कितना हो जाएगा, ये इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1 और ये 2, ठीक है। ये हो जाएगा, हम इसको यूँ भी ले सकते हैं एच की स्क्वायर प्लस में 6h माइनस में 216 इजिकल टू 0, ठीक है। एक ही दो घात वो पता होगा, इसको सॉल्व करेंगे। 216 के सभी गुणनखंड यहाँ बनाता हूँ मैं। 216 2 से 1 0 8, फिर 2 से 5 4, फिर 2 से 2 7, फिर ये 3 से 9 हो गया, 3 से फिर 3 पूरा हो गया। तो इसका इतना गुणनखंड आ गया, 3 बार 3 है और 3 बार 2 है। तो हमको ऐसे दो गुणनखंड निकालने हैं ताकि जमा और घटा करने पर, जमा घटा ही करके, क्योंकि यहाँ पे घटा है, देखो यहाँ पे घटा है ना, तो घटा करके 6 आए, 6h आए और गुणा करने में 216 है। तो जब हम कॉल करेंगे तो 18 और 12 आया, ठीक है। 18 और 12 देखो कैसे, देखो 3 के 9, 9 दूनी 18 और बाकी कितना होता है 4 3 12, 18 12, 18 में से 12 घटाएंगे 6 आ जाएगा, इसका मतलब सही है। अब इसको एडजस्टमेंट कर देंगे, प्लस में 18h माइनस में 12h माइनस में 216 इजिकल टू 0, ठीक है। यहाँ से लगेगी, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो h बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा h प्लस में 18 और इधर क्या बचेगा माइनस 12 लेंगे तो h प्लस में 18 आएगा, ठीक है, इजिकल टू 0। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो h, तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पे, इस विंडो को ही रफ करता हूँ थोड़ा सा। ये तो आप समझिए, इसको काट देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस लाइन को मिटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अगर इसको यहाँ फर्दर ऊपर सोल्व करता हूँ ना, इसको यहाँ पे इधर सोल्व करता हूँ इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा h माइनस में 12 और h प्लस में 18, ठीक है। इसको ये 0, इसको सोल्व करेंगे तो h की वैल्यू एक तो -18 आएगी, जो कि माइनस लेते नहीं है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12। h की वैल्यू 12 आ गई, तो इसका मतलब इसकी हाइट कितनी आ गई 12, अगर हाइट पूछता तो, लेकिन आधार पूछा है। आधार कितनी हो जाएगी 12 और 6 18, आधार ही पूछा ना, तो आधार पे लगाओ और आगे बढ़ाओ। दोस्तों आशा होगा आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखोगे समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई, मुख्य विकर्ण घन का जो, पहले घन बनाता हूँ मैं आपको, एक घन दिखाता हूँ बना के। ये जो घन है ना दोस्तों, इसके मुख्य विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, √3a होती है, ठीक है। की लंबाई कितनी है 12 है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12√3, परिमीकरण कर दो तो 3 हो गया, 3 चौके 12 ने 4√3 आ जाएगी भुजा। किसकी, इसकी भुजा कितनी आ गई 4 और √3 आ गई। तो आयतन बोला, आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब, यानी कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो इसको 3 बार गुणा कर दो, एक तो बार लिखा ही हुआ है, एक बार इधर कर देते हैं 4√3। जब 2 बार सोल्व करेंगे तो 3 आएगा, और 4 चौके 16, 16 चौके 64 और एक √3 रहेगा ही रहेगा। तो इसे सोल्व करें, 4 3 12 का 10 लाख 192√3 सेंटीमीटर क्यूब, 192√3 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r की क्यूब होता है। अर्धगोला बोला इसका मतलब आधा, ठीक है।
त्रिज्या कितनी रखा है 3, यानी कि इसको जब अगर मैं यही सोल्व करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, त्रिज्या 3 रखा है तो 3 की 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 नहीं आ जाएगा, मल्टीपल में 27। ठीक है, बस सॉल्व कर दो, 3 27 हो गया। ठीक, और कट रहा है क्या, ये 2 से भी कट जाएगा तो कितना है 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया, इजी है, फॉर्मूला लगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक आयताकार धात्विक शीट से 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाली तीन वृत्ताकार प्लेटें काट कर निकाल दी जाती है। यदि धात्विक शीट के शीर्ष भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझ आ गया। देखो दोस्तों, एक आयताकार खेत है, एक आयताकार शीट है, ठीक है, ज़्यादा बन गया। इसमें 3 गोला निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें 3 वृत्त निकालने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बटा ना इस सीट का, वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसकी भुजा पूछिए, इतना सा पर निकालना है, ठीक है। तो इस लंबाई इसकी कितनी है 36 है और ये कितनी है 16 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 36 मल्टीपल में 16, यही ना, गुणा कर दो इसको, 36 का 6 ऐसे लगा 3 6 18 18 19 20 21 और ये 6 का 6 और ये 3 का 3 तो ठीक बना, 6 का 6 7 का 7 5 का 5, इतना हो गया। इस पूरे प्लान का जो क्षेत्रफल है 576 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसमें इतने त्रिज्या वाली 3 इसको निकाला गया, तो सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर होता है प्लस में पाई आर की स्क्वायर होता है प्लस में, तो तीनों सर्कल है तो तीनों का तो सेम ही होगा, लेकिन आर अलग अलग है, तो पाई कॉमन निकाल लेंगे। अब इसका कितना है, इसका 6 है, इसका कितना है 4 है, इसका कितना है 2 है, ठीक है 4 है, ठीक है। तो इसका कितना 36 जाएगा, प्लस में 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस में 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये है, ठीक है। तो कितना आ गया ये 20 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये पाई की जगह 22/7 ले लेता हूँ, 22/7 और इसको सबको जमा करूँगा तो 56 आएगा, तो 7 8 56 और इसे सॉल्व करूँगा 8 दूनी 16 का 8 दूनी 16 का 6 लगेगा, 8 दूनी 16 17 176, मतलब तीनों सर्कलों का जो है ना क्षेत्रफल कितना आ गया 176। तो अब हमें पूरे का तो पता ही था ना 576 था, और तीनों सर्कल का कितना आ गया 176, तो रिमेनिंग पार्ट का कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे, कितना जाएगा 0 0 4, और ये क्या है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की स्क्वायर होता है। अब जब भुजा की स्क्वायर होता है क्षेत्रफल है, तो भुजा निकालने के लिए अंडर रूट कर देंगे, 400 का अंडर रूट कितना होता है 20, तो भुजा कितनी है इसकी 20। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आशा होगी समझ आ गया होगा, नहीं होगा तो धीरे से ध्यान देखना आप, तब समझ आएगा आपको अच्छे से। मेरा ख़त्म हो गया, नहीं है अभी। एक गोले की त्रिज्या और शंकु की आधार की त्रिज्या दोनों इतने के बराबर है। एक गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों के बराबर है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबवृत्त शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। ये भी आसान क्वेश्चन है। दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, किसकी, गोले की और शंकु की। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर की स्क्वायर होता है, ठीक है। उस लंबवृत्त शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। लंबवृत्त शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और प्लस में नीचे एक सर्कल होता है उसके, ये इसके बराबर, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है। इसमें ये बोला है यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबवृत्त शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। पहले तो देखो इन दोनों की त्रिज्याएं सेम हैं, ठीक है। तो पहले तो कॉमन ले लेते हैं, यानी कि पाई और आर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा एल प्लस में आर बचेगा इसमें, ठीक है। और इसको 4 पाई आर की स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से तो पाई कैंसिल और एक आर से एक आर चला जाएगा, तो अब क्या बचा यहाँ बचा 4 आर इज इक्वल टू में एल प्लस में आर। और आर की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे हमारे को, यहाँ देखो गिवन है ना, तो अगर इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये कितना जाएगा, गुणा कर देता हूँ मैं, तो कितना चाहती है 12√2 इज इक्वल टू में एल की वैल्यू तो गिवन नहीं है लेकिन आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इसको उधर से घटाएंगे तो कितना जाएगा 9√2, ये आ गया हमारी एल की वैल्यू, यानी साइलेंट हाइट की। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया, इतना नोट कर लेना। फिर उसके बाद देखते हैं एल की वैल्यू √2, इसे मैं रफ करता हूँ। एल कितना आया था 9√2, ठीक है। अब देखो ये शंकु है, इसकी साइलेंट हाइट आ गई 9√2, ठीक है। और इसकी एच निकालनी, क्योंकि एच ही पूछा शंकु की ऊंचाई, और इसकी त्रिज्या कितनी है 3√2। तो इसमें पाइथागोरस परिमेय लगा के हम एच की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्या होता है 9√2 की
स्क्वायर बराबर में 3√2 प्लस में h की स्क्वायर, ये होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 81, 81 दूनी कितना हो गया 2, 162 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के 9, 9 दूनी 18 हो गया और h की स्क्वायर ही होगा। तो 18 को उधर डाल देंगे तो 12 में से 8 गया 4 बचा, 5 में से गया 4 बचा, 144 h की स्क्वायर। तो अभी अंडर रूट इधर लाएंगे तो इससे हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी 12। ठीक है दोस्तों, L निकाल के पाइथागोरस लगा के h निकाल लेंगे, ईजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संकर तंबू के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 रुपये प्रति मीटर पाई मीटर स्क्वायर है तो तंबू के बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तंबू का पहले क्षेत्रफल क्या होता है देखो, पाई आर एल होता है। ठीक है, आधार का दे रखा है और इसकी ऊंचाई दे रखी है, तो एल निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ पे एक शंकु बनाता हूँ, इसकी त्रिज्या कितनी 9 है और हाइट कितनी दे रखी है 12 है। इसकी वो निकल जाएगी, क्या हो गया 144 होती है 12 की और 81 होता है। क्या हो गया इसका, ये 5 और ये 4 दूनी 8, 4 12 का 2 ले 225 15 का होता है। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, प्रयुक्त सामग्री की समग्र बोल रहा है क्या इसका। एक शंकु के आधार के 9 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत इतनी मीटर, तो संपूर्ण नहीं बोल रहा, बस इतना निकालना है। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी दी रखा है इसमें 9 दे रखा है, यानी कि मल्टीपल में पाई मल्टीपल 9 और एल की वैल्यू कितनी है 15 में 135 पाई। अब देखो दोस्तों, एक पाई का खर्चा है 100 रुपये, तो 135 पाई का खर्चा कितना हुआ 13,1350 रुपये। नहीं 13,500 रुपये हो जाएगा ना एक पाई का, क्योंकि 100 से मल्टीपल करना है, ये मैं बोल रहा हूँ, इसको 100 से मल्टीपल करना है बस। ठीक है, तो कितना जाएगा खर्चा इतना। पाई अब नहीं रहेगा क्योंकि पाई का खर्चा उसने इंक्लूड कर दिया ना, तो पाई यहाँ पे रहेगा नहीं, एक उसने फिक्स अमाउंट दे दिया ना पाई की जगह। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ गया ये। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लग रहा है क्वेश्चन खत्म हो गए दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए थे, क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना क्योंकि ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम ग्रुप डी तक एग्ज़ाम तक लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तब तक के लिए धन्यवाद।